हाँ जी, तो राम राम जी सारण। क्यों? उम्मीद करूं बढ़िया होगा। तो आप लोगों की सीरीज चल रही नहीं, रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन। तो सीधी सी बात है, मैं थाने पहले की और रट्टाफिकेशन वाली बात है, पर फिर भी आप कोशिश करांगा करने की। ठीक है, 10 क्वेश्चन कर लिया, किया लग गया। और कमेंट सेक्शन में बताया करो, सवालों का जवाब दे करो, जगह पूछा जाता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करे करो, शेयर करे करो, कमेंट करे करो। ठीक है, अब आप शुरुआत करा अपने टॉपिक की। तो टॉपिक है पहलो, देखो 10 या 15 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन है, ज्यादा की आप बात है कौन करा। तो जल्दी जल्दी आप 5-7 मिनट टाइम क्लास में निबेड़ने को प्रयास करांगा। ठीक है दोस्तों, करना शुरू। चलो, पहला क्वेश्चन, डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन के तहत, किसके तहत? डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन, ये लॉन्च किया था किसने? नासा ने। इसके तहत क्या किया गया था कि टेम्पल 1 धूमकेतु है, टेम्पल 1 के द्वारा धूमकेतु केंद्र का चित्र बनाया गया। यानी कि इस मिशन का जो टेम्पल 1 है, देखो ध्यान से समझना, डीप इंपैक्ट मिशन एक बनाया गया, किसने बनाया? नासा ने। इसका काम क्या था? इस मिशन का काम था कि टेम्पल 1 जो धूमकेतु है उसके केंद्र का चित्र बनाना है जी। टेम्पल 1 धूमकेतु केंद्र के चित्र बनाने के लिए डीप इंपैक्ट मिशन को जो बनाया गया, किसने बनाया? आपका नासा ने। चंद्र कक्षीय मिशन, कौन सा मिशन? चंद्र कक्षीय मिशन, जिसका नाम है सेलिन 1। चंद्र कक्षीय मिशन जिसका नाम है सेलिन 1, किस देश से संबंधित है? तो ये आपका जापान देश से संबंधित है। चलिए, भू स्थिर उपग्रह, पृथ्वी के चक्कर की दिशा क्या है? यानी कि कल अपने जो रक्षा प्रौद्योगिकी में बात की थी कि इस तरह से भू स्थिर कक्षा होती है, ये कक्षा 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। तो पृथ्वी की जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, ठीक है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो जो भू स्थिर उपग्रह यहां पर है उसकी क्या दिशा है? तो उसकी दिशा होती है जी पश्चिम से पूर्व। कौन सी दिशा होती है जी? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो सेम दिशा, पृथ्वी की दिशा की इसकी समान दिशा होती है। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जैसे हमने कृत्रिम उपग्रह जो भेजे जाते हैं हमारे द्वारा अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, तो उनके लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? तो उनका लिए ऊर्जा स्रोत है जी सौर सेल। कौन से सेल? सौर सेल। चलिए आगे बात करते हैं। नासा द्वारा मंगल ग्रह पर, नासा द्वारा, किसके द्वारा? नासा के द्वारा कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर फिनिक्स प्रक्षेपित यान भेजा गया। कौन सा यान भेजा गया? फिनिक्स प्रक्षेपित यान। कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। ठीक है जी। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे जो थे आपके राकेश शर्मा। कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। 3 अप्रैल 1984 को अपना पहला कदम अंतरिक्ष में रखा राकेश शर्मा, और 3 अप्रैल 1984 को ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने अंतरिक्ष पर पहला अपना कदम रखा था। सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित उपग्रह, यानी कि सोवियत संघ ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, दूरस्थ वस्तुओं को पता लगाने के लिए, उनकी पहचान के लिए। जैसे कि मान लीजिए अब पृथ्वी के हमारी कक्षाओं के ऊपर अलग अलग उपग्रह हैं, ठीक है, या बाहरी देश की कोई मिसाइलें वगैरह आती हैं, आक्रमण करती हैं, तो हमारे जो भारत देश का रडार सिस्टम है वो से पहचान लेता है और उनसे हमारे देश की सुरक्षा करता है। ठीक है। मीसियस मोजी, ये क्या है? मीसियस मोजी क्या है? चीन द्वारा प्रक्षेपित है एक उपग्रह जिसका नाम है प्रथम क्वांटस संचार उपग्रह। चीन द्वारा जो मीसियस मोजी है वो चीन द्वारा प्रक्षेपित प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह 2016 में से प्रेक्षित किया था। ठीक है। अगला है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र होते हैं ना, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जहां से उपग्रह को भेजा जाता है वो सामान्यतः भूमध्य रेखा के समीप होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण होता है वो बहुत कम होता है, बस इसका मेन रीजन ये क्या कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए जो उपग्रह जहां से जिस केंद्रों के द्वारा उपग्रह छोड़े जाते हैं पृथ्वी से, तो वो पृथ्वी की भूमध्य कक्षा पर क्यों होते हैं या भूमध्य रेखा पर क्यों होते हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा पर आपका जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है वो बहुत कम होता है। बृहद आकाश सिद्धांत, ये क्या है? बृहद आकाश सिद्धांत ये है अंतरिक्ष प्रदूषण से संबंधित है जी, नासा द्वारा अपनाया गया है। ये एक सिद्धांतिक नियम है। इस नियम के तहत, इस नियम के अनुसार माना गया है कि अंतरिक्ष कचरे से
दीर्घकालिक समस्या उत्पन्न नहीं होती, कि जो अंतरिक्ष में कचरा है ना उससे ज्यादा कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं, उसमें से आपके लिए एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को देख लेना, आपको चीजें धीरे धीरे, अभी आपको शायद ये 2 दिन, इसीलिए मैंने ये लंबी क्लास नहीं ली क्योंकि बोरिंग सी आपको लगेगी, मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं ली, सिर्फ 4 या 5 मिनट में आपको ये करवाने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है, ठीक है। अपने चैनल का नाम है बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। कोशिका वाले चैप्टर को आप ध्यान से देखें, 11th 12th लेवल तक का मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ इसी समय, तब तक धन्यवाद।